हेलो मेरे प्यारे बच्चे, साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्लास इंटर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने रखते हैं। एग्जाम में बार बार पूछने वाले कुछ ट्रैफिक क्वेश्चन हैं जो आप सोचेगा कि लाल रक्त, जैसे लाल रक्त जो होता है वो आरबीसी का थैली होता है। इसमें आरबीसी में आता क्या? लाल रक्त हीमोग्लोबिन जानते हैं ना, हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है, लेकिन इसका क्या कहता है कि आरबीसी का जो निर्माण कहाँ हुआ, तो कहाँ होता है? ये होता है अस्थि जमा में होता है। आप जानते हैं कि एक होता है यकृत को हम बोलते हैं लीवर होता है, एक होता है कि पीलिया या तिल्लियाँ जिसको बोलते हैं एस्पिन। ये जो एस्पिन जो है, ये यकृत जो है, ये दोनों काम करता है। एक आरबीसी का ये जो पीलिया जो है ना, एक है ये आत्महत्या की थैली भी है। जैसे कि आप जानते हैं ना, तो आप अक्सर समझिएगा अस्थि जमा में आरबीसी का निर्माण होता है। किसका? आरबीसी का। दूसरा कहता है कि मनुष्य का सामान्य रक्त पाचन कितना होता है। देखिए, मनुष्य के जो शरीर में जो है ना रक्त पाचन की जो संख्या होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 120/80 mm होता है, तो मतलब कि मिलीमीटर। तो 120 क्या होता है कि हमारा जो है कि 120 की ब्लड प्रेशर जो इसको बोलते हैं, इसका क्या बोलता है? 120 जो होता है ना, तो 120 को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक रक्तचाप बोलते हैं, जो 120 वाला जो होता है ऊपर वाला, और नीचे जो 180 रहता है मिलीमीटर, ये डायलोलिक्ट बोलते हैं, डायलोलिक्ट बोला जाता है इसको, जो 80 के होता है। अब देखिए कि 120 बट्टा क्या हो जाएगा? 80। तीसरा सवाल कहता है कि मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आप जानिएगा क्या कि मानव में तो आप अक्सर होता है कि आपको 300 बच्चों में जो होता है 300 से लेकर ये 270 होता है, 270, लेकिन यही जो हड्डियां हैं ये जुड़कर ये 206 बन जाता है, 206 बन जाता है। तो ये आप मानव में कुल हड्डियों कितनी हो जाएगी? 206 हो जाएगी। इसमें आप सही लगा दीजिएगा। उसके बाद बोलता क्या है कि मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती है? तो जैसे मांसपेशियां मलवर्स, इसको इंग्लिश में बोलता है मलबल्स कहा जाता है। जैसे मांसपेशियों की बात हो जाएगी तो आप 206, तो कितना होता है? सिर्फ मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है ना, लेकिन ये कहता है कि मांसपेशी, तो ये आपका 639 हो जाएगी। अब 5वां नंबर सवाल देख लीजिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के जो शरीर होता है, पसली जो होता है वो केवल 24 होता है। अगर पसली सिर्फ पूछा जाएगा तो आप बतलाइए क्या कितना? 24। लेकिन ये सवाल कहता है कि जोड़े कितने होते हैं। यहाँ पर जोड़े होते हैं, तो इसमें क्या हम कहें? 12 इधर नहीं होगा तो 2 से भाग दीजिए, 12 दूना कितना होता है? 24। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12 जोड़े होते हैं। ठीक है ना। तो मनुष्य के शरीर में जो पसलियों की जो संख्या कितने जोड़े होते हैं? वो 12 होते हैं, लेकिन दोनों सेट का जोड़ने के बाद आपको कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब ये कहता है कि मानव में कितने दांत अस्थियां होती है? तो मानव में अस्थियां जो दांत होती है ना वो केवल अक्सर 20 होती है। कितने होते हैं? 20 होते हैं। मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं? तो अक्सर क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसकी जो दूध की जो दांत होती है ना वो 20 होता है। लेकिन यहाँ पे कहा जाए कि मानव के मतलब कि पूरी अस्थियां, मतलब जब तक जीवित रहेगा ना, तो ये पूरी अस्थियां में कितनी दांत हो जाती है? टूट कर 20 दांत, ये हो जाती है आपको 32। यहाँ पर कितना हो जाती है? 32 दांत हो जाता है। लेकिन ये जिंदगी भर, मतलब कि जब से बच्चा जन्म लिया तब से बुढ़ापा तक की संख्या, कितनी दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? ये केवल 52 हो जाती है। 20 टूट जाती है तो बच के 32 बन जाता है। अब 32 और 20 को जोड़ देंगे तो ये केवल पूरी अस्थियों, मतलब कि पूरे मानव काल में ये मनुष्य के दांतों की संख्या 52 हो जाएगी। अब देख लीजिए कर्ण अस्थियां की कुल कितनी संख्या होती है? अब देखिए कर्ण क्या है। आप जानते हैं कि कर्ण किसको बोला जाता है?
आपके जो मनुष्य के जो कान की जो हड्डियां होती है ना, उसको 6 हड्डियां होती है, पहले 3 होती है और 3 को दोनों तरफ का डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 6 हड्डियां। तो मनुष्य की जो कान की जो हड्डियां होती है ना, वो केवल 6 होती है। लेकिन ये कुल हड्डियों की संख्या बोली तो हम इसमें लगा देंगे 6 में। कुल की ना बात बोली, एक का तो बात नहीं बोला, बोला कुल की। तो ये हमारे पास दोनों कान है, तो दोनों कान की बात करेंगे तो 3 दूना 6। लेकिन ये कहा जाता है कि तीनों का क्या होता है, देखिए मौलिक्स जो होता है इसमें 2 होता है, मौलिक्स 2 होता है, इनकर्न्स 2 होता है, और ये होता है रेक्टिक्स होता है 2। लेकिन ये कहा जाता है कि कान की जो है ना, ये जो है ना कान की सबसे छोटी हड्डी है, छोटी हड्डी है कान की, ठीक है ना। और ये होता है मैलिक्स जो होता है, ये होता है जांग की सबसे बड़ी हड्डी। ये जांग की है ना, जांग की सबसे बड़ी हड्डी, बड़ी हड्डी होती है। कौन? इसको है ना, इसको स्पर्म भी बोला जाता है, मतलब कि जांग की जो बड़ी ये हड्डी कहा जाता है, ये एक खोखला हड्डी भी होती है, इसको क्या बोलते हैं? खोखले हड्डी भी कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर वीडियो स्टॉप में कितना कौन सा धातु उपस्थित होता है? तो इंसुलिन की बात हुई ना, कि इंसुलिन में अब देखिए क्या कि इंसुलिन जो बनता क्या है, ये तांबा से नहीं बल्कि जास्ता से बनता है, ठीक है ना। ये क्या होता है कि लोहा और मैग्नीशियम से नहीं बनता। दूसरा क्या होता है, इंसुलिन कहाँ स्त्रावित रहता था। अब जब बात हुई कि इंसुलिन कहाँ स्त्रावित रहता है, तो अग्नाशय में स्त्रावित रहता है। किसमें? अग्नाशय में स्त्रावित रहता है। अब देखिए इंसुलिन की कमी से डायबिटीज की बीमारी होती है। जिसको इंसुलिन नहीं रहता ना, तो डायबिटीज मतलब कि चीनी डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। डॉक्टर के यहाँ जाइएगा, चेक करवाइए, तो बोलिएगा क्या डायबिटीज की बीमारी हो गई। किसके कारण होता है? कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज की बीमारी होती है, ठीक है ना। तो इंसुलिन अगर जिसको सही रहेगा तो उसको डायबिटीज की बीमारी नहीं होगा। अब ये कहता है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले कि कोई एक ऐसा वैज्ञानिक भी न खोज किया होगा कि इंसुलिन की ये खोज हुआ कैसे। अब हम जानिएगा क्या कि उसके बारे में बात कीजिएगा। तो ये इंसुलिन की जो खोज की थी, ये बैक्टीरियन बेस्ट ने की थी, बैक्टीरियन बेस्ट ने की थी। ये इंसुलिन की खोज की थी। अब बोलता है रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। यहाँ बात कर रही है तत्व की। अब यहाँ पर तत्व, अगर यहाँ पर पदार्थ की बात करती तो हम इसको किससे करते मालूम है? अगर पदार्थ की जब बात करती ना, तो ये रक्त जमने का जो काम करता है, कौन करता है? फाइब्रिनोजन जो है वो रक्त जमने की काम करता है। लेकिन ये कहता है कि कैल्शियम, रक्त जमने का कौन काम करता है? कैल्शियम। कैल्शियम आपके शरीर में नहीं रहेगा ना, इसको बोलते हैं कैल्शियम। कैल्शियम अगर आप जीवित नहीं रहे, कैल्शियम होना जरूरी है। अब ये क्या कहता है? मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति में कारण नहीं जमता है। देखिए ये बात की उपस्थिति में कारण नहीं जमता है। क्या नहीं जमता है? खून। तो खून किसके कारण नहीं जमता? ये बोलता है हेपरिन के कारण खून नहीं जमता। अब ये कौन? फाइब्रिनोजन का क्या काम है? इसको हेपरिन को बोलते हैं क्या? यकृत। यकृत कहाँ से स्टार्टिंग होता है? इंग्लिश में उसको बोलते हैं लीवर को यकृत ही को कहा जाता है लीवर, ठीक है ना। तो लेकिन ये फाइब्रिनोजन क्या होता है कि आपके शरीर में जब तक फाइब्रिनोजन रहेगा तब तक आपके शरीर का जो ब्लडिंग है उसको जमने नहीं देगा, और जब तक जमेगा नहीं तब तक आपका शरीर सुरक्षित रहेगा। लेकिन ये बात कहता है कि जब कहूँ पर कट जाए तो वहाँ पर फाइब्रिनोजन की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? अगर फाइब्रिनोजन अगर नहीं हो तो कटा हुआ भाग पर ब्लड जमेगा नहीं। अब जमेगा नहीं, बोले फाइब्रिनोजन बोले कुछ कि अरे जमा के तुम देखा। तो ये फाइब्रिनोजन जो हेपरिन क्या होता है? बोले तुम अगर जमा दिया ना तो हम तू जहाँ पर जमा दे हुए पर कर देंगे। तो ये बोला कौन चीज? तू जमा दे कट जातेगा ना तो फाइब्रिनोजन ऐसा वो उठेगा, फाइब्रिनोजन वो उठेगा, ये उठेगा, उठ चल जमा देंगे, अभी खून जमाइए देंगे। ये बड़ा जो बोला था कि नहीं जमा पाएगा, अभी चलो हम जमा ही के बता देंगे। तो ये फाइब्रिनोजन जो है वो जाके ब्लडिंग को जमा देता है। तो इस पर क्या हो जाता है? पेपरी जम जाता है। जब पेपरी को कुछ दिन के बाद उखाड़ दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं,
फिर ब्लडिंग आएगा, फिर पेपरी मतलब कि ब्लड जम जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये जो हेपरिन जो है ना, यकृत जो होता है ये भी लीवर ही से होता है। फाइब्रिनोजेन हेपरिन जो है ना, ये दोनों का जो भाग है ना, ये यकृत मतलब लीवर ही में होता है, ठीक है ना, लीवर ही में स्टार्टिंग होता है। अब ये बोलता है कि हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः बनती है, मतलब कि ये बोलती है सामान्यतः ये दांत कैसे बनती है। तो अस्थियां के बारे में जैसे ही बात करेंगे तो ये इसका जो मेन टॉपिक है, तो जो दांत जो बनता है, ये दांत, ये तित जिसको इंग्लिश में बोलते हैं तित, तितमिस ही होता है दांत। अब दांत की जब बात करेंगे तो दांत किस चीज से बना होता है, इसकी सामान्यता क्या है, तो आप है ट्राई कैल्शियम फास्फोरस से बनता है। कौन पर लिखा होगा फास्फोरस कैल्शियम, फास्फोरस कैल्शियम सल्फेट, फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट कौन पर लिखा होगा, लेकिन ये पूरा नाम है ट्राई कैल्शियम फास्फेट। से ही दांत की अस्थाइयाँ बना हुआ होता है, ठीक है ना। आप इसको समझ लिए, कोई दिक्कत होगा, जहाँ पे दिक्कत होगा वो एक बार मैसेज करके बता दीजिएगा।